मैं यहाँ एक बात अर्ज करूँगा, अल्लाह करे ये मेरी बात दिलों पे चोट कर जाए, दिलों पे चोट कर जाए। हदीस मुबारक में आता है कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी कसरत के साथ करता है। बात समझ आई है? जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी कसरत के साथ करता है। तो जिस बंदे को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना ज़्यादा प्यार है वो सरकार का जिक्र भी उतना ज़्यादा ही करता है। अब मैं एक इशारा करने लगा हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। ये नात पढ़ना किसका जिक्र है? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार। ये नात शरीफ में सरकार की सना की जाती है, सरकार की तारीफ की जाती है, सरकार का जिक्र किया जाता है। ऐसे ही है ना? अब बंदे के अंदर मोहब्बत सरकार की कितनी है, उसके सामने सरकार की नात पढ़ना शुरू करो। अगर तो उसके चेहरे की रंगत बदलना शुरू हो जाए तो समझ जाओ इसको सरकार से प्यार, और जिसका चेहरा खिल उठे समझ जाओ इसके दिल में सरकार की मोहब्बत है। बात समझ आई है? और दूसरा मैं एक इशारा करने लगा हूं, कुछ ऐसे अफराद हैं जो अपनी महफिल में सरकार की नात पढ़ते ही नहीं, ना दरूद और सलाम पढ़ते हैं। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके सामने मेरा जिक्र खैर हो और मुझ पर दरूद ना पड़े, यूं समझो जैसे वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया है। हाय हाय हाय। अब एक मैं और इशारा करने लगा हूं, पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे। यार एक दीनी जमात, अपने आप को दीनी जमात कहते हैं, और तबलीग के सिलसिले में वो शब राज चलते फिरते रहते हैं। यार इनकी एक किताब जो इनके बड़ों ने मुरतब की, उसका नाम था तबलीग निसाब। उसके अंदर मेरा मतलब है कि मुख्तलिफ चैप्टर थे, फ़ज़ाइल तबलीग, फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल ज़कात, फिर इसी तरह फ़ज़ाइल रमज़ान और फ़ज़ाइल कुरान, और एक आखिर में चैप्टर था फ़ज़ाइल दरूद शरीफ। क्या था? अच्छा, इत्तेफाक की बात है उस दरूद पाक, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ थे, उस दरूद और सलाम के चैप्टर में मेरे आका की शान बड़ी लिखी हुई थी। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, यार सरकार पर दरूद और सलाम का चैप्टर जो निकाल दे, उसके बारे में क्या कहोगे? अब मैं ज़ुबान से अल्फाज क्या अदा करूं, इन्होंने उस किताब का नाम फ़ज़ाइल आमाल रख दिया, फ़ज़ाइल तबलीग की बजाय, और उस पूरे चैप्टर के अंदर से दरूद और सलाम का पूरा चैप्टर ही निकाल दिया। और हमारे सुन्नी भोले वाले उनके साथ चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि ये कितनी बड़ी साजिश है। यार आप अपनी ईमानदारी से बतलाओ, नमाज किसकी इबादत है? इसमें हज़रत साहब कोई दो राय तो नहीं है ना? नमाज किसकी इबादत है? अब मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, और नमाज के अंदर दरूद और सलाम नहीं पढ़ता, नमाज हो जाएगी? हज़रत साहब नमाज रब की इबादत है, और रब ताला यानी
वो इरशाद ये फरमा रहा है कि बेशक नमाज मेरी इबादत है, ये कयाम मेरे लिए है और रुकू सजूद मेरे लिए है, लेकिन जितनी देर तक मेरी इबादत में मेरे महबूब का जिक्र नहीं करोगे, दरूद व सलाम नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। अब हजरत साहब आप बतलाओ, नमाज के अंदर दरूद व सलाम निकाल दो, नमाज हो जाएगी? ऊंची बोलो यार। तो जिस किताब में से दरूद व सलाम का चैप्टर ही निकाल दिया जाए, उनकी तबलीग क्या कहेगी? जुबान से चाहे वो दावे करते रहे, लेकिन यार अमली तौर पर जो सामने नजर आ रहा है, आज उसमें से दरूद व सलाम का चैप्टर निकाल दिया गया। यार चलो, अगर एक से मैंने सवाल किया, मैंने कहा ये क्या किया? कहना जी असल किताब मोटी थी ना, इसलिए इसको छोटी करने के लिए इससे चैप्टर निकाला है। मैंने कहा यार अगर निकालना ही था, चलो रमज़ानुल मुबारक साल में एक मरतबा आता है, वो चैप्टर निकाले, कोई और चैप्टर निकाल। ये दरूद व सलाम ही तुम्हें ज्यादा वजनी लग रहा था यार। और अगर सच्ची बात मुझसे पूछो तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मैंने नाम लिया जी? आप इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा रब ताला से दुआ मांगता है, क्या दुआ मांगता है? तो रब ताला इरशाद फरमाता है कि मैं उसकी दुआ को ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक कर देता हूँ, लटका देता हूँ। वो अल्लाह ताला की बारगाह में शर्फ़े कबूलियत का दर्जा नहीं पाती। फरमाया जितनी देर तक दुआ के अव्वल आखिर मेरे महबूब पर दरूद नहीं भेजा जाएगा, दुआ कबूल नहीं होगी। अब इसमें हिकमत क्या है? रब ताला इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपने महबूब से भी प्यार है और महबूब के जिक्र से भी प्यार है। महबूब से भी प्यार है और महबूब के, तो जब दुआ के अव्वल आखिर दरूद व सलाम पढ़ा जाता है, मैं अव्वल हिस्से को भी कबूल कर लेता हूँ, आखिर हिस्से को भी कबूल कर लेता हूँ, और दरमियान वाले को रद्द करते हुए मुझे हया आती है, मैं अव्वल आखिर के सदके दरमियान वाले हिस्से को भी कबूल कर लेता हूँ।